हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, प्लीज़ आप वो विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कभी नहीं कहती, उसका मतलब ये नहीं आप नहीं करेंगे। ओके, तो देन क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और करिएगा। बडिंग में मैंने हाइड्रा भी कराया था आपको। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, देखो अमीबा में हमारे पास में क्या होता है, अमीबा में हमारे पास में होता है फीजन होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में हमारे पास मल्टीपल होता है, इसमें बाइनरी होता है। लेशमानिया में भी हमारे पास बाइनरी फीजन होता है। जबकि यीस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास में, यीस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यस, तो जो हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। देखो फर्स्ट देखिएगा आप, ओवरी, ओवरी पार्ट होती है। यूट्रस जिसमें बेबी रहता है, ठीक है, अगर वुमेन कंसीव करती है तो। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। वास्ट डेफरेंसेस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वास्ट डेफरेंसेस मेल्स में होता है। जो हमारे पास में स्क्रोटम है, ठीक है, जो टेस्टिस है उसको हमारे पास में वो जोड़ रहा था, पीनस तक जोड़ रहा था। वास्ट डेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में तो एंथर क्या कंटेन करता है, एंथर कंटेन्स, ठीक है, साथ में नीचे की जो लीव्स मतलब जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है हम उसे बोल रहे हैं। ओव्यूल हमारे फीमेल का पार्ट होता है। फीमेल फ्लावर में अगर हम देखते हैं तो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका ओव्यूल पार्ट होता है। अब हम आगे चल करके फ्लावर का डायग्राम देखेंगे तब आप देखिएगा। कार्पलम, कार्पल या पिस्टिल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं किसमें, फ्लावर में। पोलेन जो ग्रेन्स होते हैं वो हमारे पास एंथर के पास में होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, पोलेन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में what are the advantage ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको मैंने सिंपल लाइंस में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वेरिएशंस बहुत अच्छे आते हैं। तो वेरिएशंस अच्छे रहेंगे तो जो एडवर्स कंडीशंस होती है, ठीक है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है अगर वो एडवर्स है तो वो उसमें जो भी प्रोगेनी रहेगा, जो भी बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा। जबकि ए सेक्सुअल में केवल एक पेरेंट रहता है तो हमारे पास में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता जितना सेक्सुअल में आता है। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा रहता है जबकि एसेक्सुअल नहीं रहता। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स एज देयर पेरेंट्स। क्योंकि जो आइडेंटिकल रहेगा और सेम जीन्स रहेंगे उनके पेरेंट्स की। सो मच जेनेटिक वेरिएशन इज़ नॉट पॉसिबल इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाते, किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। दिस इज़ द डिसएडवांटेज, और यही सब इसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, बिकॉज इट इनहिबिट्स द फर्दर इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो इवोल्यूशन आए, ठीक है, वो उसको रोकता है। कौन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम सेकंड बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, द ऑफ स्प्रिंग ऑल दो द सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। पर क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होती, सिमिलर रहेगी पर एकदम बिल्कुल सिमिलर नहीं रहेगी, मतलब आइडेंटिकल नहीं रहेगी टू दैम और टू वन अनोदर। मतलब जो बहन भाई होते हैं वो भी एक दूसरे के सेम नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द ऑफ स्प्रिंग रिसीव सम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड सम जीन्स फ्रॉम द फादर। इसलिए हमारे पास इसमें क्या हो जाएंगे, पेरेंट दो हो जाएंगे। तो थोड़े से जीन्स हमारे मदर से आते हैं, थोड़े से जीन फादर से आते हैं, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जीन मदर एंड फादर इन वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो मिक्सिंग होती है। ऑल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग हैव जेनेटिक वेरिएशन। तो इसमें जो भी ऑफ स्प्रिंग रहेंगे, जो भी बच्चे रहेंगे, जो भी प्रोगेनी रहेंगे, उनमें क्या आएगा, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू ए ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा उसमें, जैसे कोई बच्चा किस तरीके का रहेगा, कोई बच्चा किस तरीके का रहेगा, तो पॉपुलेशन में अच्छी वैरायटी रहेगी। दिस मीन्स दैट ए स्पीशीज एनिमल और प्लांट कैन अडप्ट क्विकली टू चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी एनिमल या प्लांट
प्लांट इस तरीके से पैदा होगा, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होगा, वो जल्दी से आसपास के जो चेंजेस रहेंगी उसको फटाफट से अडोप्ट कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज देयर आर लाइकली टू द सम इंडिविजुअल विच आर मोर सूटेड टू चेंजेस देन अदर्स। ठीक है, इसमें कई ऐसे प्रोगेनी, कई ऐसे बच्चे रहेंगे जो चेंजेस को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे अदर स्पीशीज से। ठीक है। एंड दीज इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, और यही स्पीशीज़ एडवर्स कंडीशन के लिए आगे बढ़ पाएगी और वापस क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, और इस तरीके से पूरा पूरा जो किसी स्पीशीज़ या प्लांट का पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड, एक मिनट, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जिस नोट्स में से, उस नोट्स का तो मैंने जो भी पार्ट है जो आपके आना चाहिए वो भी मैंने इसमें ले लिया। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स, तो क्या हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन्स आर, कौन कौन सा, आफ्टर द स्टेज ऑफ एडोलेसेंट, मतलब जो भी टीनेज एज होती है उसके बाद में जो टेस्टिस क्या करते हैं, जो मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन मेल्स विच इज़ कॉल्ड स्पर्म्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। मेल्स में टीनेज एज में टेस्टिस गैमेट्स पैदा करने लग जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, कंट्रोल करता है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आवाज़ डीपन हो रही है, मैं मेल्स की बात करी, आवाज़ डीपन हो रही है। ठीक है, जो बॉडी है मस्कुलिन हो रही है। इसके अलावा आर्म बिट्स और जेनेटिक एरिया में हेयर्स ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और जो हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स है वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी दे रखा है, अगर आप इसमें से पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, ये अपने एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसमें स्क्रोटम में रहता है। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म्स है उनको बनने के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस के स्पर्म्स बनाना और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है भाई, मेल सेक्स हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, डेवलप करता है, और इसके अलावा ये स्पर्म्स को बनाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वाई डज मैंशुरेशन अकर्स। ठीक है, मैंशुरेशन क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी फीमेल में हर मंथ क्या होता है, एग्स बनते हैं, एग्स बनेंगे और इसके अलावा यूट्रस में एक लीनिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर एग्स स्पर्म्स के साथ में फर्टिलाइज हो रहे हैं तो यूट्रस के अंदर जो लीनिंग बनती है, जो परत बनती है, वो क्या करता है, उस पर जाकर के बेबी चिपक जाता है और उस पर से अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। जबकि मैंशुरेशन कब होता है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर एग और स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं और मतलब एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, वो लीनिंग और वो जो एग होता है वो ब्लड के थ्रू है ना वजाइना से बाहर निकलता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैंशुरेशन बोलते हैं। तो मैंशुरेशन में क्या आ जाएगा, एवरी मंथ ओवरी रिलीजेज 1 एग। ठीक है, और यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग बाय द डेवलपिंग थिक स्पॉन्जी लीनिंग। तो यूट्रस में क्या होती है, एक थिक और स्पॉन्जी लीनिंग, एक परत, एक लेयर, एक कवरिंग बनती है। ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एग अलोंग विद द यूट्रस लीनिंग ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। तो जो वजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, वजाइना के थ्रू ब्लड निकलने लग जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड भी रहता है, म्यूकस भी रहती है और उसका लीनिंग और एग वगैरह सब रहते हैं। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंसुरेशन बोलते हैं, और इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मैंसुरेशन साइकिल बोलेंगे। इट्स लास्ट कितने, मतलब ये ब्लीडिंग जो होती है वो कितने दिन तक होगी, 2 to 8 डेज तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में अगर बात कर रहे हैं तो इसमें देखो हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो फीमेल और एक मेल। ठीक है, फीमेल और मेल। तो अगर हम कार्पल की बात करें, इसको हम पिस्टल से भी बोल सकते हैं। देखो कार्पल में क्या क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल अबव वाला एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। नेक्स्ट उसकी जो इलोंगेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन, ये जो इलोंगेटेड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक है,
और यहाँ पर जो एक पाइप सा दिख रहा है इस एलोंगेटेड ट्यूब में, तो वो क्या हो जाएगा अपने पोलन ट्यूब। इसमें ये जो आपको स्लोवन एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे ओवरी, और ये जो इसके अंदर है उसका हम क्या बोलेंगे ओव्यूल। ये हमारे पास हो गया कार्पल, ठीक है। और ये जो आपको कलरफुल पत्तियाँ दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलेंगे पेटल्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेमिन की, जो कि क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंथर जो ऊपर का येलोइश पार्ट होता है, और नीचे के जो उसको लॉन्ग एलोंगेटेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको जोड़ के रखती है उसे आप बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। और जो नीचे की ग्रीन लीफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं सेपल। सेपल क्या करती है जब बेबी फ्लावर होता है, मतलब जिन्हें हम बर्ड बोलते हैं, उस टाइम पे इसका प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का डिफरेंट मेथड क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, कि मतलब क्या कि जो वुमेन को प्रेगनेंसी से क्या करें प्रिवेंशन करें, उसे हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे। तो बैरियर मेथड में कंडोम्स आ जाता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। सेकेंड हम बात करते हैं केमिकल मेथड की, जिन्हें हम ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं। ये ओरल पिल्स लेते ही हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है ये। एक हम बात करते हैं IUCD की, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें आ जाएगा हमारे पास कोपर्टी। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि यूट्रस में लगता है। ठीक है, यूट्रस में कुछ इस तरीके से लगता है ये। ठीक है, तो यूट्रस में जिस तरीके से ये लगता है तो वहाँ पर यूट्रस में क्या होता है आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, हो सकता है आपको फीवर वगैरह भी हो जाए या फिर वॉमिटिंग का भी साइन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में एक तो वैसेक्टोमी होती है जो मेल्स में होती है, ठीक है, और एक होती है ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में होती है। वैसेक्टोमी में क्या होता है वास डेफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ से स्पर्म्स निकल करके आते हैं यूरेथ्रा तक आते हैं। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया तो इस मेथड को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर एग और स्पर्म मिल रहा था जा करके, वहाँ पर ही ब्लॉक कर दिया। तो अगर वही ब्लॉक हो गया तो स्पर्म मिलेगा नहीं, और स्पर्म मिलेगा नहीं तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं लॉन्ग टाइम तक, पर अगर सर्जरी अच्छे से नहीं हुई तो हो सकता है कि इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात करेंगे, और रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर में हो रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जबकि इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। ध्यान रखना ये जो ए है वो इसके साथ में है, तो क्या कौन सा हो जाएगा एसेक्सुअल हो जाएगा, कौन सा एसेक्सुअल। ठीक है, और जबकि इसमें होता है सेक्सुअल, मल्टी में होता है सेक्सुअल। और अगर एसेक्सुअल हो रहा है तो इसमें क्या होगा केवल एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा इसके लिए, और जबकि मल्टी में क्या होगा मेल और फीमेल दोनों चाहिए होगा। नेक्स्ट है इसमें जब भी एसेक्सुअल होता है तो नो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी स्पेशल सेल जरूरी नहीं है, ठीक है, बॉडी पार्ट से डेवलप हो सकता है। जबकि इसमें स्पेशल सेल्स डेवलप होती है जिसे हम सेक्सुअल सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए होगा, जबकि इसमें स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये फिक्स पोजीशन पर क्या होते हैं लोकेटेड रहते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है स्टेबिलिटी, मतलब स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो देखिएगा, देखो जो भी वेरिएशन आएंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कौन सी वेरियस स्पीसीज़ को, बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। कि मान लो बुरी कंडीशंस हो गई है जिसमें अगर वेरिएशंस नहीं रहेंगे तो वो जो स्पीशीज़ है उस एडवर्स कंडीशन को झेल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो सकती है ख़त्म हो सकती है, वाइप्ड आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करती है प्रिवेंट करती है जो स्पीशीज़ को एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए, उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट कॉपीज़
ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल विच आर सूटेड टू ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और रिप्रोडक्शन क्या बनाता है, एक तरीके की कॉपी बनाता है, एक तरीके से उस स्पीशीज़ को आगे बढ़ने का मौका देता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों यूज़ करने चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा कि इसमें ना देखो, द रीजंस आर फॉर अडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर एज फॉलो। फर्स्ट है हमारे पास में टू कंट्रोल द बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए और पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में 4 बच्चे हैं और एक घर में 2 बच्चे हैं, तो अच्छी परवरिश 2 बच्चों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसका टॉप नेक्स्ट पॉइंट है, टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑन मदर्स बॉडी। बच्चे, माँ अगर मान लो 1 से 2 या 3 4 बच्चे पैदा करती है, अगर बच्चे पैदा करे जाती है तो जो मदर की बॉडी है वीक होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो मदर अभी अभी डिलीवरी करके रही है, तो ये क्या करते हैं, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी से उसको रोकते हैं। थर्ड है हमारे पास में, टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंडोम्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, STD सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी पार्टनर्स को बचाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।